बहुत पुराना गाना आया था कि सैया गईले जो है ना कलकत्तवा, है ना, सैया गईले पंजाब लुधियाना। आप देखे होंगे कि भोजपुरी बहुत ऐसे गाने हैं जिनके पिया परदेश में रहते हैं। इस तरह से गाने क्यों आते हैं कि बच्चों ने स्कूल में खिचड़ी खा लिया, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, 80 बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। यानी कि जो सरकार मिड डे मील के द्वारा जो फूड दे रही है बच्चों को, उसमें भी जो करप्शन, यानी कि जो 20 साल तो नीतीश जी हैं, इससे पहले लालू जी और राबड़ी जी का ज़माना आया, और उससे पहले कांग्रेस तो काफ़ी टाइम से नहीं है, पिछले 40-50 सालों में तो यही लोग ज़्यादातर रहे। तो ये हाल तो पहले भी था, तो सिर्फ सवाल नीतीश जी पे क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, आज जहाँ झुकी है वहीं मैदान दे दिया, हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बनते हुए, आज भी मोतिहारी चीनी मिल बंद पड़ा है और उसके ज़मीन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस वक्त नीतीश जी हैं 20 साल से, आप बता रहे हैं उनमें भी वही हाल है। इससे पहले जब लालू यादव और राबड़ी जी का दौर रहा तो वहाँ पे भी जंगल राज के तौर पे यही सब रहा। तो इस वक्त आप आरजेडी के साथ हैं। तो कुर्मी समाज की बेटी की बारात आई थी, वो देखने गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ और पेड़ में टांग दिया गया। उस समय मैं गाँव में था। आज तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो जातीय विशेष थे और वहाँ के विधायक के जाति के लोग थे। यहाँ तक कि थाने से भी दारू बिक रहा है। एक बार खाने से दारू बिक रहा है। एसटीएफ की टीम ने पकड़ा उनको। निगरानी विभाग जो होती है, विशेष शाखा जिसे कहा जाता है, उन्होंने पकड़ा। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। तो उनका काम है लोगों को चुनाव जिताना, उसकी पूरी रणनीति तैयार करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं दिल्ली के यूथ कांग्रेस के हेड ऑफिस में। हमें यहाँ पर मिले हैं जितेंद्र यादव जी, जो बिहार यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं। 10 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के ही कुछ काम से आए हुए हैं। हम इनसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पे, और इस वक्त क्या घटनाक्रम चल रहा है और किस तरह से ये घटनाक्रम बदलने वाले हैं, इन सब मुद्दों पे। नमस्कार जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया। और इस वक्त जो मुद्दा है, जो आप भी जान रहे हैं कि बिहार की राजनीति बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है बिहार में, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बिहार में कुछ अलग इस तरह से हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 20 सालों में उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, एजुकेशन का हाल क्या है, युवाओं को उन्होंने कितना रोजगार दिया है, और जो बिहार में उद्योग लगाने चाहिए थे वो उद्योग लगे नहीं। आज आपको मालूम होगा कि बिहार से आने वाली जितनी ट्रेनें हैं, आप देखेंगे गौर से तो उसमें भीड़ बहुत होती है। जनरल बोगी का हाल तो ये होता है जैसे कि बकरी को लोग गाड़ियों में ठूसते हैं, उस तरीके से लोग ठूस के आते हैं। महिलाएं बच्चे दिल्ली आ रहे हैं रोजी रोटी के लिए। बिहार में कोई रोजी रोटी का पुख्ता इंतजाम नहीं है, और बिहार के लोगों में जो क्षमता है ना, कैपेसिटी है जो मेहनत करने वाली, अगर हमें बिहार में ही अगर उद्योग मिल जाए तो हम दिल्ली क्यों आएंगे, पंजाब क्यों जाएंगे, हरियाणा क्यों जाएंगे, बेंगलोर क्यों जाएंगे, हैदराबाद क्यों जाएंगे। भोजपुरी में एक बहुत पुराना गाना आया था कि सैया गईले जो है ना कलकत्तवा, है ना, सैया गईले पंजाब लुधियाना। आप देखे होंगे कि भोजपुरी बहुत ऐसे गाने हैं जिनके पिया परदेश में रहते हैं। इस तरह से गाने क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं बिहार से पलायन कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। नीतीश कुमार जी 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। आपको हम बता दें कि नीति आयोग भारत सरकार की एक संस्था है, उसका हर साल एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि बिहार के लोगों को प्रतिदिन जो है इनकम जो है आने का 60 से 70 रुपया है। बताइए, इतनी महंगाई है, जहाँ 70 रुपये लीटर जो है दूध मिल रहा है ना, 100 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है। उस दौर में कोई 60 रुपये प्रति 70 रुपये प्रति कैसे मेहनत कर रहा है? आप समझिए कि बिहार की हालात क्या है। उसके बावजूद जो है ना रोजगार पे आ जाइए, बिहार का युवा के पास रोजगार नहीं है, वो दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद में आके मजदूरी कर रहा है। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है कि अभी कुछ दिन पहले की घटना बताता हूँ आपको। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का बलात्कार हो गया।
मुजफ्फरपुर के सदर हॉस्पिटल ने पीएमसीएच में रेफर किया कि आप वहाँ इलाज करा लीजिए। उनके माँ बाप जो है पीएमसीएच आए, पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। वहाँ 8 घंटे तक डॉक्टर के पैर पकड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनवाई की। आखिरकार में वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। आपने ये न्यूज में देखा होगा। तो आप समझिए कि ये है स्वास्थ्य विभाग का हाल। अब आइए आप एजुकेशन पे बात करते हैं। आज के दौर में एजुकेशन के मामले में कुछ दिन 24 घंटे पहले की एक रिपोर्ट आई है बिहार में कि बच्चों ने स्कूल में खिचड़ी खा लिया, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, 80 बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। यानी कि जो सरकार मिड डे मील के द्वारा जो फूड दे रही है बच्चों को, उसमें भी जो है करप्शन, यानी कि जो उनको आहार मिलना चाहिए वो आहार नहीं मिल रहा है। सड़ी हुई गली हुई चावल का खिचड़ी बना देते हैं, ये भी नहीं देखते कि उसमें छिपकली पड़ा हुआ कि क्या पड़ा हुआ है। यानी कि बिहार में कुछ दिन पहले की न्यूज में आया था कि बच्चों की खिचड़ी में छिपकली मरी हुई थी, ये बहुत चला था न्यूज में। तो बिहार में एजुकेशन का ये हाल है कि गरीब का बच्चा जब स्कूल जाता है तो हाथ में कटोरा रहता है और पीठ पे बोरा रहता है, क्योंकि बिहार के स्कूलों में बेंच नहीं रहता है। मास्टर जी कुर्सी पे बैठते हैं, बच्चे जमीन पे बैठते हैं, तो बोरा बिछा देते हैं। आप जो ये एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हो, तो ये बिहार की हालत तो ये पहले से रही है। 20 साल तो नीतीश जी हैं, इससे पहले लालू जी और राबड़ी जी का ज़माना आया, और उससे पहले कांग्रेस तो काफ़ी टाइम से नहीं है, पिछले 40-50 सालों में तो यही लोग ज़्यादातर रहे। तो ये हाल तो पहले भी था, तो सिर्फ सवाल नीतीश जी पे क्यों? देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको याद होगा कि आज से 20 साल पहले किसी किसी के हाथ में मोबाइल हुआ करती थी, लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो आज के समय में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। पहले किसी किसी के घर गांव में टेलीफोन हुआ करता था और पूरे गांव के लोग उस पर टेलीफोन किया करते थे, आज हर घर में 1-2 मोबाइल है। तो डेवलप हो रहा है ना। पहले क्या था कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कोई जानता नहीं था, बड़े बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते थे, आज तो हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। तो दौर बदल रहा है ना जी। आप कह रहे हैं कि जिस दौर से, जिस गति से बाकी का भारत विकसित हो रहा है, उस गति से बिहार विकसित नहीं हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं हो रहा है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने पिछली विजिट करी है, आपने अभी क्योंकि पलायन का जिक्र किया और रोजगार नहीं है इस बात का जिक्र किया, तो 5700 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को दिया। मोदी जी 2015 में जब बिहार गए थे, उस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय नीतीश कुमार जी हमारे साथ चुनाव लड़े थे, तो मोदी जी कहे थे कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं। चलो 1 लाख करोड़ नहीं, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि वो 1.25 लाख करोड़ गया कहाँ, वो पैकेज गया कहाँ? नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि जहां जुगी वहीं मकान देंगे, आज जहां जुगी है वहीं मैदान दे दिया, हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बिहार में गए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी में का जिला का मैं रहने वाला हूँ, उस जिला में गए थे 2014 में, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बनते हुए, आज भी मोतिहारी चीनी मिल बंद पड़ा है और उसके जमीन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बीजेपी के नेताओं द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आज भी मोतिहारी मिल बंद पड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दरभंगा में हमने बहुत बड़ा एम्स बनाया है, आप दरभंगा जाइए, आपको पता चलेगा कि वहाँ कौन सा एम्स बना है। वो खाली मैदान है, उसमें गाय भैंसे जो है न चल रही हैं। तो जिस तरीके से जनता को झूठे वादे किए गए प्रधानमंत्री जी द्वारा, और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार कहती थी कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे, आज नीतीश जी उनके साथ में है सरकार में, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा लेते हैं आप? लेना चाहिए। जातीय जनगणना हमने कराया था जब वो हमारे साथ थे 17 महीना, तो उन 17 महीनों में हमने जातीय जनगणना कराया, तो वो जातीय जनगणना को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? ये भाजपा के लोग विरोध करते थे, हाई कोर्ट में इन्होंने जो है विरोध किया तो जातीय जनगणना रुका। फिर हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लिए, जातीय जनगणना कराया, आज तक वो लागू क्यों नहीं किया गया? नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। मैं पिछड़े जाति से आने का मकसद ये नहीं है कि आप मलाई खाएं, कम से कम इसका इम्प्लीमेंट कीजिए। पिछड़े समाज को, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, जनरल कास्ट में जो गरीब तबका है उनको आप जातीय जनगणना में तो सारा कुछ फाइनल हो गया कि किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, आप उसके अनुसार उसका लाभ दीजिए ना। आज के डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी मनमोहन सिंह की जब हमारी गवर्नमेंट थी, आज उसका नाम बदल दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में
अगर 1,40,000 आपको मिल रहा है तो उसमें से 30,000 रुपये आपसे रिश्वत लिया जाता है, तब जाके आपके खाते में पैसे आते हैं। इतना भ्रष्टाचार है कि बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, सब में रिश्वत ली जा रही है। थाने में जाएंगे, अगर आपके साथ कोई घटना घट गई तो अगर आप थाने में FIR के लिए आवेदन देंगे तो 20,000 रुपया दीजिए तो FIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस सब करप्शन से और ये जो बदहाली आप बता रहे हैं, इससे निकलने के लिए बिहार की जनता के पास ऑप्शन क्या है? इस वक्त नीतीश जी हैं 20 साल से, आप बता रहे हैं उनमें भी वही हाल है। इससे पहले जब लालू यादव और राबड़ी जी का दौर रहा तो वहाँ पे भी जंगल राज के तौर पे यही सब रहा। इस वक्त आप RJD के साथ हैं तो क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लालू यादव जी के समय में हम लोग को इतना होश नहीं, हम लोग उस समय बच्चे होंगे, लेकिन हमने सुना है कि लालू जी का जब जमाना था तो उस समय क्या था कि बड़े लोगों के दरवाजे से लोग चप्पल निकाल के जाया करते थे। साइकिल पे अगर जा रहे हैं तो साइकिल से उतर के चप्पल हाथ में लेके जाया करते थे, और बड़ी जो जातियां थी उनको अपने यहाँ का नौकर समझती थी। लालू जी आए तो उन्होंने यही अच्छा काम किया कि उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को एक बराबर सम्मान दिया। जो आज जितेंद्र यादव आपके सामने बोल रहा है तो कहीं न कहीं इसके पीछे लालू यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि मेरे जैसे एक साधारण परिवार का बच्चा, जिनके पिताजी खेती मजदूरी करते हैं, आज भी मेरे घर पे जाएंगे तो भैंस मिलेगी, आपको गाय मिलेगी। आज भी मेरे जो परिवार में खेती किसानी, एक नॉर्मल मजदूर हैं मेरे पिताजी, और मैं आज बिहार प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ यूथ में। तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं लालू जी की देन है। उन्होंने हमें हौसला दिया, बुलंद दिया। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब से राजनीति में आया, मेरे ऊपर 3 मुकदमे हुए। 2022 में एक मुकदमा हुआ, उसके बाद एक कोर्ट केस हुआ 2022 में, फिर 2024 लोकसभा चुनाव में मेरे ऊपर एक मुकदमा हुआ। टोटल 3 मिला के मैं 7 महीने मोतिहारी के सेंट्रल जेल में रहा। मैं इसलिए जेल गया क्योंकि उनको ये डर लगने लगा कि एक भैंस चराने वाले का बेटा, गोबर उठाने वाले का बेटा, घास घरने वाले का बेटा कैसे राजनीति में आ गया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने कोई पाप नहीं किया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन मैं जेल गया। क्यों? क्योंकि मैं राजनीति में हूँ और मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, गरीबों की आवाज़ उठाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह जी, उनके पिताजी कभी RJD से विधायक हुआ करते थे, आज वो BJP में हो गए। लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर फर्जी एलिगेशन लगवाए लोगों को कह कर, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो एक दूसरे को दबाते हैं। राजनीति में ऐसे लोग को आना चाहिए जो एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाएं।